आलोक शर्मा जी की पार्टी पर संगीत रागी ने बहुत सारे प्रहार किए, वो जवाब देंगे। फिर गौरव भाटिया जी मैं आ रही हूं आपके पास। आलोक शर्मा जी जल्दी से। देखिए, मैं संगीत रागी जी की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता हूं, क्योंकि वो हमेशा से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के कुछ भी बोलते रहते हैं। विषय कुछ होता है, बोलते कुछ है। अभी कहा गया कि ट्रंप जो है वो इमेटीरियल हैं, ट्रंप की कोई औकात नहीं है, ट्रंप कुछ नहीं। पूरे डिबेट में 3 लोगों ने ये बात को रिपीट किया कि हम ट्रंप को कुछ नहीं मानते। अरे भाई, मोदी जी कह रहे हैं मेरे फ्रेंड है वो, कम से कम मोदी जी के दोस्तों का तो ख्याल कर लो भाई। वो नमस्ते मोदी, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। अब की बार ट्रंप सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नारे लगाते घूम रहे थे। अरे भाई, दुखद है कि एक जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसका शक्तिशाली राष्ट्रपति है, उसको आज राजनयिक लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं, इमेटीरियल है। मतलब मुझे हंसी भी आती है, दुख भी आता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि मोदी नामा पढ़ने में और जियोपॉलिटिक्स की बात सच में करने में दोनों में फर्क होता है। दीपक साहब, अब वापस आते हैं। इन लोगों ने तो पूरी तरह से सेना को बदनाम करने का काम किया। कुछ बीजेपी ने स्टोरीज प्लांट की कि उनके न्यूक्लियर वेपन जहां थे वहां पर कुछ गिर गया। यह हमारे सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा लगाने जैसा है। हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सेनाओं ने किसी भी न्यूक्लियर अड्डे के ऊपर टच तक नहीं किया है। ये बीजेपी के लोग अपने ब्राउनी पॉइंट्स बनाने के चक्कर में कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। ठीक है, बीजेपी स्टोरी प्लांट करती है, मीडिया के लोग भी चला देते हैं, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? जब आर्मी के डिफेंस के लोग मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यहां पर एबीपी न्यूज पर बैठकर कुछ भी बोल देते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं अपनी सेनाओं के प्रिसिशन पे कि हमने कितनी कुशलता के साथ वॉर किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी मना किया। अरे भाई, पाकिस्तान तो और आर्मी, अरे भाई पाकिस्तान तो पता नहीं क्या क्या कहता है। पाकिस्तान तो कहता है कि मोदी जी ने पहलगांव कराया, मान ले क्या उसकी बात? पाकिस्तान तो कहता है पुलवामा मोदी जी ने करवाया, मान ले क्या उसकी बात? पाकिस्तान कब से आपका आदर्श हो गया? राहुल गांधी का ट्वीट कोट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो सरेआम कह रहे हैं कि मोदी ने पहलगाम अटैक खुद करवाया। हम नहीं मानते उस बात को। मैं फिर कहूंगा कि मोदी नामा पढ़ना और वास्तव में जियोपॉलिटिक्स की बात करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर तो सर मोदी नामा आपके शशि थरूर भी पढ़ रहे हैं। फिर तो मोदी नामा सर आप पहले अपने घर में समझाइए। शशि थरूर का बयान सुन लीजिए। शशि थरूर आपके सांसद हैं, वो भी मोदी नामा ही पढ़ रहे हैं। फिर तो शशि थरूर कह रहे हैं ये कहना कि ये मध्यस्थता थी ट्रंप का बिल्कुल गलत है। ये अमेरिका समेत कुछ देशों की तरफ से रचनात्मक भूमिका थी जिसमें वो दोनों पक्षों के संपर्क में थे। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत बोलते हैं। बातचीत सामान्य कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसमें दोनों पक्षों की बातों से अवगत कराया जाता है। इसे मध्यस्थता कहना भारत की विदेश नीति और संप्रभुता का अपमान है। सर फिर तो मोदी नामा शशि थरूर भी पढ़ रहे हैं, अब क्या कीजिएगा? दीपक बोहरा भी वही पढ़ रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी भी मोदी नामा पढ़ रहे हैं, शशि थरूर भी। सर मुझे लगता है थोड़ा सा आलोक जी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस मुद्दे पर। चित्रा जी आपके लिए नहीं कहा मैंने, 4 बार ऊपर मत लीजिए, मैंने आपके लिए नहीं कहा एक बार। ठीक है सर। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ट्रंप कुछ नहीं है, वो मोदी नामा पढ़ रहे हैं। बोलिए गौरव भाटिया जी से अब मैं जवाब ले लेती हूँ, बहुत देर से शांत है। बोलिए गौरव भाटिया जी, कैसे संतुष्ट करेंगे देश के विपक्ष को आप ट्रंप के मुद्दे पर? चित्रा जी, सबसे पहले तो आज पूरा देश सुन रहा है तो वो ये कह रहा है ये कैसा विपक्ष है, ये हमारा दुर्भाग्य है। राष्ट्र सुरक्षा पे चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पे, और चड्डी कर रहे हैं यहाँ पे डिबेट में। आप बताइए, इनका स्तर है। लेकिन अब मैं आपको कुछ तथ्यों पे जवाब देता हूं। सबसे पहले मोदी जी की विदेश नीति क्या है आप समझिए। रूस से हमने S-400 लिए, अमेरिका से अपाचे और चिनूक लिए, इजराइल से ड्रोन लिए और फ्रांस से रफेल लिए, जो 10 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकी क्योंकि दलाली कर रही थी। दूसरी बात, देश की सेना को बदनाम ये बोला कांग्रेस की प्रवक्ता ने। नहीं, कांग्रेस दलाली राहुल गांधी का बयान डालते हैं ना, क्या दिक्कत कह रहे थे आप चित्रा जी नहीं रोकेंगे? एक पार्टी के लिए दलाली शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है चित्रा जी। हाँ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से आपस में इतना झगड़ा नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। मोदी जी मुद्दे पर बात करेंगे, मुद्दे पर। मुझे लग रहा है मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के एजेंट बने हुए। आलोक जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज। आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे, प्लीज ऐसे बात नहीं करेंगे। आराम से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर बात करेंगे। अब वो चुप हो गए। गौरव जी बोलिए।
हाँ, धन्यवाद। अब ये भारतीय सेना की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने जब गलवान हुआ, हमारी वीर सेना ने कहिए ना, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं यार, इतनी सी बात नहीं बोल पा रहे। भारतीय सेना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यार, पिट गई है। ये है वक्तव्य। बोलिए ना, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। अब बीच में ना बोले। चित्रा जी आप चुप आलोक जी, जब आप बोल रहे थे वो देख शांति से सुन रहे थे, मैं कैसे डिबेट आगे बढ़ाऊंगी? प्लीज, हाँ, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज सर, आराम से। पा रहे हैं कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। ठीक है आलोक शर्मा जी, आपने अपनी बात कह ली है, अब उनका जवाब दे लेते हैं प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता है। बोलिए गौरव भाटिया जी। सेना को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। अरे सेना का सम्मान तो आपने किया ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला रहे थे आपके नेता। तीसरी बात, 2 झूठ आपके चैनल पे। इन्होंने कहा, क्यों नहीं स्पष्टता से कहते हैं कि किसी का हस्तक्षेप नहीं हुआ। मोदी जी ने देश का संबोधन किया और क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन हमें आया और उसके बाद हमने ये तय किया है। अब आप मुझे बताइए, इसमें द्विपक्षीय जब कह दिया तो फिर अमेरिका का क्या लेना देना है? दूसरी बात, इन्होंने कहा सिंधु वाटर का क्या है? तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने वक्तव्य में कहा कि नहीं कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता है और इसलिए उस समझौते को हम नहीं मानते हैं? क्यों ये झूठ यहाँ पे बैठ के बोलते हैं? चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 2017 में पंजाब के चुनाव में भी यही सब भाषण सुने। ये इटालियन डायपर वाले कर दिया, उसके बाद फिर भाषा आप लोग बोलेंगे, चर्चा कैसे आगे बढ़े? कोई कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? प्लीज सर, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे ना, अपनी अपनी बारी में। अब कोई किसी को चड्डी गैंग बताएगा, कोई किसी को चाइनीज डायपर पहनाएगा। सर, ये कोई भाषा होती है डिबेट करने की? हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं इस तरह की भाषा पर। आलोक जी प्लीज, जब आप जल्दी से, गौरव जी की बात पूरी हो जाए जल्दी से, सबको यही भाषा सिखा दी। ठीक है गौरव जी, जल्दी से प्लीज। अब देखिए, सुनिए, मुझे लगता है इतने कंफ्यूज्ड हैं, मेरे हाथ में क्या है देखिए। लेकिन ये कर्नाटका कांग्रेस का ट्वीट है। क्या कह रहा है? जिस दिन हमारी वायुसेना हमला कर रही है पाकिस्तान पे, तो कह रहा है अरे गांधी जी को याद करो, अहिंसा ही रास्ता होना चाहिए। बीच में ना बोले। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, मेरे पास समय कहाँ है? आलोक जी प्लीज 2 लाइन में अपनी बात खत्म कर लीजिए। गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया जी जल्दी से 2 लाइन में प्लीज। हाँ, धन्यवाद। दीपक वोरा जी मोदी नामा पढ़ते पढ़ते पक गए। ये कर्नाटका कांग्रेस ने देखिए, देखा चित्रा जी, ये इसीलिए दिक्कत होती है। लोगों को इतना घबराहट होती है कि सत्य बाहर ना आ जाए। कर्नाटका कांग्रेस ने ट्वीट किया जब हमारी वायुसेना पाकिस्तान को ठोक रही थी। सत्य कौन सा? सत्य तो पूछ रहे हैं भाई, रखो। हम दीपक वोरा जी जल्दी से 2 लाइन में, क्या आप मोदी नामा पढ़ रहे हैं मौजूदा वक्त में? दीपक वोरा जी को दिखाइए, वक्त कम है। दीपक वोरा जी, मोदी नामा पढ़ रहे हैं आप? हाँ मैम, हमारी ट्रेनिंग नहीं होती पर्सनल होना। ये जो कहना चाहते हैं इनको कहने दीजिए, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। ये पर्सनल अटैक करते हैं, हम जवाब नहीं दे सकते मैम, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, आप क्षमा करें। ये जो कहना चाहते हैं कहें, ट्रम्प साहब जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे। सबको अधिकार है। सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। ये लीजिए मैम, ये पर्सनल अटैक ना करें तो अच्छा रहेगा मैम। सच्चाई है, बोलिए ना, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, बोलिए। आपके अंदर हिम्मत है तो आप बोलिए, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। बुलाती है, उनका सम्मान अगर नहीं बना रहता, बोलिए ना, मोदी नामा नहीं पढ़ते तो बोलिए। दीपक वोरा जी, क्या मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? दीपक वोरा जी, कौन अच्छा काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मोदी का पूछ रहे हैं जी। मना कर सकते हैं? मैंने बहुत सी सरकारों के साथ काम किया है और मेरे जहन में मैं जवाब तो दे दूं, मेरे जहन में आज विश्व में एक स्टेट्समैन सबसे आगे है, उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ही इज बेस्ट फॉर इंडिया मैम। आज के वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबकी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत राय होती है, सभी का सम्मान करना चाहिए। कौन मोदी नामा पढ़ रहा है या कौन राहुल चालीसा गा रहा है, उस पर नहीं जाते हुए, जब भी युद्ध जैसी स्थिति हो या पाकिस्तान को लेकर परिस्थिति हो, देश को एकजुट रहना चाहिए। और इन सब के बीच सरकार की ओर से जो बयान सामने आया है, विदेश मंत्रालय ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका से व्यापार कर कोई बात नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर पर किसी देश की मध्यस्थता भी कतई मंजूर नहीं है, लेकिन ट्रंप मानने को नहीं है तैयार। अब आगे कहां इस तरह के बयान वो देंगे कि मैंने करवाई है मध्यस्थता और इसका किस तरह का रहेगा असर, एबीपी न्यूज की खबर लगातार
इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।